तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एंड आज हम लोग जानने वाले इस वीडियो में एआईसीसी एनवायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया था आपका। ठीक है, आइए देखते हैं। यह 2021 से 24 के सेशन में पूछा गया है। एंड इसमें विशेष रूप से आपके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं 40, और टाइम दिया जाता है आपको 1.5 घंटा। यह सेट 4 का पेपर है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, लेकिन काम सभी के देगा, ऑल ओवर इंडिया के यूनिवर्सिटियों का, जो भी आप एआईसीसी ईवीएस आपका सेमेस्टर 2 में है। ठीक है, या किसी भी सेमेस्टर में है, अगर आपका एआईसीसी ईवीएस है तो इसी टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। अब आइए देखते हैं, सेट 4 में पूछा गया था। आप देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एंड आपको बता दूं कि इस पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 50 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, 40 नंबर इसमें और 10 नंबर आपको इंटरनल एग्जाम के द्वारा दिया जाता है। इन 50 में से आप 20 मार्क्स ला लेते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल कितना भी किसी में भी लाएं, इंटरनल में और एक्सटर्नल दोनों में मिला के अगर आपका 20 हो जाता है, जरूरी नहीं कि किसी में कितना होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, अगर मिला के 20 हो जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल, तो आप इस पेपर में क्वालिफाई कर जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको मार्कशीट के साथ दिखा के बता दिया था। नहीं दिखे तो उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सभी प्रश्नों के आंसर दे, फटफड़ा के करते हैं यार, बड़ी लेट हो जाता है ना। चलिए देखते हैं, पहला शब्द है आपका, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। ठीक है, इकोलॉजी शब्द जो है इसका पहली बार सबसे पहले किया था आपका किसने, तो ए.जी. टांसले ने। इनका पूरा नाम है आर्थर जी टांसले। देखिए ये इनका पिक्चर है, मैंने इमेज भी लगा दिया है ताकि आपको याद रह जाए। ये मुच्छड़ आदमी है ना, बूढ़ा बड़े मुझ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक क्या हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो सही है, लेकिन इसका ऑप्शन देखिएगा तो बिल्कुल ही गलत है, जो कि यूनिवर्सिटी की ओर से अक्सर 1 से 2 क्वेश्चन गलत किए जाते हैं हर शिफ्ट में। देखिए पहला है प्राथमिक उत्पादक, ये तो है जी जैविक घटक। पारिस्थितिकी तंत्र में 2 घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। इसमें उत्पादक, उपभोक्ता, ठीक है, और अपघटक, ये तीनों शामिल हो जाते हैं जैविक में। लेकिन यहाँ पे देखिए उत्पादक भी है और विघटक भी है, यानी कि ये तीनों जो हैं आपके जैविक घटक हैं। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए डी में, इनमें से सभी, लेकिन यहाँ पे कोई भी सही आंसर नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें आप जिसमें भी टिक लगाए होंगे यह क्वेश्चन आपका सही ही माना जाएगा ऐसे प्रश्नों में। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड दोस्तों मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो उसके पहले मैं वीडियो पे पूरा रिसर्च करता हूं, उसके बाद ही मैं आपको वीडियो देता हूं, तो आप हमारी वीडियो पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है, विच इज द सेकेंडरी कंज्यूमर। तो द्वितीयक उपभोक्ता उसे कहते हैं जो कि सेकेंड पोजीशन पे आता है। जैसे कि हमारा घास हो गया उत्पादक, उसके बाद जो पहला जीव खाएगा घास को, वह उसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। और फिर मान लीजिए बकरी खाई घास को, तो बकरी हो गई प्राथमिक उपभोक्ता। फिर बकरी को खा गया शेर, तो शेर हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। यहाँ पे देखिए शेर इसका लाइन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन जैवमंडल का हिस्सा नहीं है। देखिए जैवमंडल का कौन सा हिस्सा नहीं है, जलमंडल ये तो है जी, वायुमंडल ये भी है, और स्थल मंडल। वह जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, इन तीनों के मेल से बनता है जीवमंडल। ठीक है, बायोस्फीयर। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए इनमें से सभी, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपका नहीं मिल रहा है। यहाँ पे होना चाहिए इनमें से सभी, लेकिन यह है कि इनमें से कोई नहीं। अब बताइए क्या ही मारिएगा ऐसे प्रश्नों में। तो देखिए दोस्त, यूनिवर्सिटी की गलती है, इस प्रश्न में भी आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, चाहे आप जिसमें भी टिक लगाए हों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जैव निम्नीय कचरा है, यानी कि आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। वह वैसा कचरा होता है, जैव निम्नीकरण कचरा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वैसा कचरा होता है जो आसानी से आपका जमीन के साथ अपघटित हो जाए, मतलब कि सड़ गल जाए और जमीन में परिवर्तित हो जाए, मिट्टी बन जाए। ठीक है, तो देखिए कौन सा मिट्टी बन जाएगा, तो नायलॉन जी, नायलॉन तो कभी नहीं सड़ता है। ठीक है, तो इसका नायलॉन नहीं होगा। प्लास्टिक भी कभी नहीं सड़ता है, मतलब सड़ता है करोड़ों साल बाद, तो उसको हम लोग ना के बराबर ही मानते हैं। ऊन जो है आपका जल्द ही सड़ जाएगा 1 से 2 साल के अंदर, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऊन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वूल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि कचरे के निष्पादन का सबसे सही तरीका क्या होना चाहिए। द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेज इज। तो आपका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पे केचुओं का कंपोस्ट बनाना। ठीक है, वर्मी कल्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर आप इससे कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है कि
हवा में इनमें से कौन क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं बढ़ाता? तो कौन सी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं बढ़ाती है? श्वसन क्रिया, या तो बढ़ाती है जी, श्वसन क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, तो ये तो हो गया कि बढ़ाता है। पेट्रोल का जलना, यह भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाता है। प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण हमें ऑक्सीजन देता है, और ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है और ऑक्सीजन को देता है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र के जैव भार पिरामिड कैसा होता है? तो घास के मैदान का पारिस्थितिकी जो पिरामिड होता है आपका हमेशा सीधा होता है। इंग्लिश राइट हो जाएगा अपराइट। और ये क्वेश्चन आपका इस साल 4 बार रिपीट हो गया। कितने बार? 4 बार। ज्यादातर क्वेश्चन आपके हैं 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए 9 नंबर है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी वे होते हैं जो प्रथम उपभोक्ता होते हैं, यानी कि जो घास को खाते हैं वही हो गए। तो बकरी यहाँ पे राइट आंसर हो जाना चाहिए, लेकिन बकरी नहीं है तो प्राइमरी उपभोक्ता दे देंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता। बकरी और जितने भी गाय वगैरह होती हैं इन सभी को प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि ये घास को खाते हैं। आगे देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, वैसे स्थान जहां जीव वास करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो जहां पे जीव वास करेगा उसको क्या बोलेंगे? वातावरण बोलेंगे। सिंपल सा बात है यार, हम लोग कहाँ पे रहते हैं? वातावरण में रहते हैं, तो हम लोग क्या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनवायरमेंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ईंधन प्रदूषक है? इनमें से कौन सा ईंधन न्यूनतम प्रदूषक है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल। चलिए यार जल्दी से कर लेते हैं, फालतू में अभी समय बर्बाद हो रहा है, वीडियो लंबा हो जाता है। इनमें से कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषण फैलाता है? तो देखिए कोयला तो बहुत फैलाता है, ये डीजल भी बहुत फैलाता है। हाइड्रोजन जो है बिल्कुल ना के बराबर फैलाता है, बिल्कुल ना के बराबर। इसलिए हाइड्रोजन का उपयोग देखिएगा कि कहाँ पे किया जाता है, और इसका ईंधन मान भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका उपयोग जो है आपका रॉकेट वगैरह में छोड़ा जाता है, किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने शुरू किया था? ठीक है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले शुरू किया था आपका, एक मिनट रुकिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा जान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन जी ने किया था हरित क्रांति शब्द का प्रयोग। ठीक है, और वर्ल्ड लेवल पर बोले तो नॉर्मन बोरलॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका इसमें कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक मात्रा में है? तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन देखने से पता चलेगा, इसका परसेंटेज पे आ जाता है 0.04%। कितना? 0.04%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे कि इनमें से कौन लघुप्राय जीव जंतुओं की सूची में आता है? यानी कि लुप्त प्राय, सॉरी लघुप्राय बोल रहा हूँ, लुप्त यानी कि लुप्त होने के कगार में, लगभग ना के बराबर पाया जा रहा है हमारे पृथ्वी में, तो उसे बोला जाता है रेड डाटा पुस्तक। आइए देखते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेड डाटा बुक। क्लास 8 के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है, जीव मंडल में विभिन्न जीव जंतुओं के सामंजस्य को क्या कहा जाता है? तो जीव मंडल में विभिन्न जीव जंतुओं के सामंजस्य को यानी कि संतुलन को कहा जाता है आपका पारिस्थितिकी संतुलन। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, बैलेंस बना के जो रखते हैं उसी को बोला जाता है। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन चक्र में गैस अवस्था में नहीं पाया जाता है? ठीक है, गैस अवस्था में कौन सा नहीं पाया जाता है? तो देखिए सल्फर चक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, फास्फोरस चक्र, हाँ यही हो जाएगा फास्फोरस चक्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन वैश्विक तपन के लिए उत्तरदायी है? यानी कि कौन नहीं है, सॉरी, इनमें से कौन जो है आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है? डायरेक्टली ये पूछा जा रहा है, घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल जी ये तो है, ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन ये आपके ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। ठीक है, बाकी ये सभी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, काला कार्बन ये तीनों हैं। ठीक है, ये तीनों हैं और ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंट जो है आपका है 78%, ऑक्सीजन है आपका 21%, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 78%। आप सभी को मालूम ही होना चाहिए। एंड 19 नंबर क्वेश्चन है, कब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? यार मैं बोलते बोलते अचानक अटक जाता हूँ ना। कब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 जून को ही आपका वर्ल्ड क्या बोलते हैं यार, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल प्रोग्राम
बोल रहा हूँ, जो उसका केन्या में नैरोबी में जिसका हेडक्वार्टर है ना, उसी का स्थापना किया गया था। वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्या था, चलिए यार बाद में आ जाएगा, भूल गया। केन्या नैरोबी मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, पर्यावरण को लेकर। उसकी स्थापना 1905 जून 1972 में की गई थी। यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, हाँ यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम है उसका नाम, और 5 जून 1972 में किया गया था। इसीलिए 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और यह एक यूएनओ की संस्था है। कब पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 अप्रैल 1992 को ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में आपका प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसीलिए मनाया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कब हांगुल परियोजना की शुरुआत की गई? देखिए दोस्तों, ये एक हांगुल जीव है जो कि आपका कश्मीर का राष्ट्रीय पशु राजकीय पशु है, और इसके लिए संरक्षण की बात की गई 1970 में। कब? 1970 में। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कब राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? तो भारत में कब राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? यह आपका हुआ था 1972 में। यह भी क्वेश्चन आपका 3 बार रिपीट हो चुका इसी साल। आगे देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन है, और यह पूछा गया है कि इनमें से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? ठीक है, शीतोष्ण घास का मैदान कौन सा नहीं है? तो प्रेयरी, ये तो है जी। डाउन्स भी है आपका, और यहाँ पे डाउन्स का तो ऑप्शन ही नहीं है। पंपास भी है, वेल्स भी है। लेनास जो है ये आपका नहीं है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, लेनास। ठीक है, आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। यहाँ है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए आदर्श मानी जाती है? तो कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी आदर्श मानी जाती है, और यह आपका ज्यादातर गुजरात के एरिया में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, और ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कारक पादप जीवों के विसरण को प्रभावित नहीं करता है? जितने भी पादप जीव हैं उनके बीजों को प्रभावित नहीं करता है विसरण को, यानी कि आपका हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्प्रेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। तो बीजों का जो साइज है इसको कोई प्रभाव नहीं करता है। ठीक है, बीजों का आकार होना चाहिए, आधार लिख दिया है। आगे देखते हैं 26 नंबर है, इनमें से कौन जैव मंडल रिजर्व का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो जैव मंडल रिजर्व का हिस्सा कौन नहीं है? तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्रांजिशन जोन। यह जो जिम हम लोग बड़ी बड़ी बनाते हैं ना, बस उसी के लिए है यह ट्रांजिशन जोन। ठीक है, बाकी सभी जीवमंडल के हिस्सा हैं। आगे देखते हैं, तो 27 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसकी गणना पानी की शुद्धता बताती है? तो क्लोरोफॉर्म जो होता है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, यह आपका पानी की शुद्धता को बताता है। अगर इसमें ज़्यादा मात्रा में पानी में क्लोरोफॉर्म बैक्टीरिया हो जाएंगे, यानी कि आपका पानी खराब हो चुका है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा नहीं है वो पानी आपके सेहत के लिए। अगर आप उस पानी को पी लेते हैं तो पानी से संबंधित बीमारी हो जाएगी आपको, जैसे कि आपका हो सकता है टाइफाइड। ठीक है, पानी से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सभी बीमारियां आपको हो सकती हैं। देखिए 28 नंबर है, अस्मॉग का मिश्रण होता है। अस्मॉग जो होता है किसका मिश्रण होता है? तो धुआं और आपका कुहासा, जिसको हम लोग कोहरा भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्मोक एंड फॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धुआं और कुहासा, स्मॉग एंड फॉग। इसका हिंदी नहीं दिया है, गलत किया है यूनिवर्सिटी वाला लोग, कितना गलत करता है यार। 29 नंबर है, ऐसा जीव जो सीधे उत्पादक का भक्षण करते हैं। ऐसा जीव जो सीधे उत्पादक का भक्षण करते हैं, उत्पादक मतलब कि आपके हरे घास पौधे का भक्षण करते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो बकरी हरे घास पौधे का भक्षण करती है, तो उसे हम लोग कहेंगे शाकाहारी। कुल मिलाकर क्वेश्चन घुमा फिरा के 3 बार आपका पूछ दिया इसी पेपर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए इंग्लिश में पूछ दिया है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधान होकर जवाब देना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा हार्बीवेरियोस। ठीक है, तो ओमनीवेरियोस, हार्निवेरियोस, इसका आपको याद कर लीजिएगा। इसका आंसर होता है शाकाहारी, हार्निवेरियोस। ठीक है, आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने पहली बार बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द का विचार किया था? तो सबसे पहली बार जो किए थे उनका नाम था आपका जॉन म्यूर नॉर्मन मायर्स। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नॉर्मन मायर्स। क्या हो जाएगा, कहाँ पे गए यार? ऑप्शन बी, 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नॉर्मन मायर्स ने पहली बार बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, आगे देखते हैं, और ये पूरे वर्ल्ड लेवल की बात की जा रही है, पूरे भारत की नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल की। 31 नंबर है, इनमें से कौन प्रदूषण का कारण नहीं है? ठीक है, प्रदूषण का कारण कौन नहीं फैलाता है? तो देखिए पेट्रोल का जलना, बिल्कुल प्रदूषण तो फैलता है जी उससे। सौर ऊर्जा का उपयोग, इससे थोड़ा सा भी पॉल्यूशन नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूज ऑफ सोलर एनर्जी। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जैव निम्नक है? ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, यानी कि यह आपका सड़ गल जाएगा इजीली। तो कागज जो है आपका सड़ गल जाएगा कुछ ही दिनों में जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखते हैं पेपर 33 नंबर है क्वेश्चन की ऊर्जा, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इतनी जल्दी जल्दी बोलता हूँ कि कभी कभी अटक भी जाता हूँ। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है? तो आपका ऑक्सीजन चक्र में इसकी सबसे अधिक भूमिका होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन चक्र, ऑक्सीजन साइकिल। ठीक है, आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, और यह पूछा गया है कि इनमें से कौन कार्बन अवशोषक नहीं है, यानी कि इनमें से कौन जो है आपका कार्बन का सिंक नहीं करता है। देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका समुद्र, ओशियन। ठीक है, एंड 35 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। ठीक है, तो भू रासायनिक चक्र नहीं है, तो यहाँ पे देख लीजिए कार्बन चक्र तो है जी, नाइट्रोजन चक्र भी है, ऑक्सीजन चक्र भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अपर्दन चक्र। ठीक है, साइकिल ऑफ इरोजिन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपर्दन चक्र आपका चक्र में नहीं शामिल होता है। 36 नंबर है क्वेश्चन कि कौन सागर अभी सूख रहा है? कौन सागर अभी सूख रहा है? अरल सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है दोस्त, तो हाथ जोड़ता हूँ यार, इसको अपने से कीजिए। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है नाटो का विस्तारित रूप क्या है? देखिए ये क्वेश्चन इसको नहीं पूछना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि यह जो है आपका इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्वेश्चन है। और ये जो नाटो है इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है कि यह एक सैनिक संगठन है जो आपका यूएनओ के लिए काम करता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके लिए काम करता है। ठीक है, और यह एक सैनिक संगठन है। अगर कोई देश गलत कार्य करता है तो रूल के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि नाटो के जो भी सैनिक संगठन है वह जाएंगे उस देश पर हमला करेंगे। ठीक है, जैसे कि ओसामा बिन लादेन को मारा गया था उसी तरह से कुछ है। 38 नंबर है पारिस्थितिकी तंत्र में कौन प्राथमिक उत्पादक है? ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? आपके शाकाहारी जीव, यानी कि प्राथमिक उत्पादक शाकाहारी जीव इसका राइट आंसर हो जाएंगे। सॉरी, प्राथमिक उत्पादक बोला है ना, तो प्राथमिक उत्पादक हो जाएंगे आपके पेड़ पौधे, क्योंकि उपभोक्ता हो जाएंगे शाकाहारी जीव। तो प्राथमिक उत्पादक कौन हो जाएंगे? प्रोड्यूसर। ठीक है, तो ये हो जाएंगे पेड़ पौधे, ऑप्शन ए प्लांट। ठीक है, और प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा शाकाहारी जीव, सेकेंडरी उपभोक्ता हो जाएगा मांसाहारी जीव। ठीक है, आगे देखते हैं। और बैक्टीरिया लोग हो जाएगा आपका अपघटक, जिसको हम लोग कंपोजर बोलते हैं, डिकम्पोजर। 39 नंबर क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में ही पूछ दिया है, इसका हिंदी भी नहीं किया है। देखिए, विच इज नॉट अ बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, यानी कि पर्यावरण में कौन एक जैविक घटक नहीं है, बायोटिक घटक नहीं है, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, उसको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, किसमें जीवन नहीं पाया जाता है? वृक्ष, इसमें तो जीवन पाया जाता है जी। सूक्ष्म जीव, इसमें भी जीवन पाया जाता है। वन्य प्राणी, इसमें जीवन पाया जाता है। लेकिन नदी जो है आपका, इसमें जीवन नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिवर। रिवर में कोई भी जीवन नहीं पाया जाता है। एंड एक क्वेश्चन रहेगा आपसे कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है? चलिए बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, कमेंट में बताइएगा किसको किसको मालूम है, देखते हैं। एंड इससे ये भी प्रूव होता है कि आप हमारी वीडियो तक लास्ट में टिके रहें, तभी तो आप इस क्वेश्चन तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो उसके लिए धन्यवाद जो भी इस प्रश्न का आंसर देंगे। इससे पता लगता है कि आप हमारी वीडियो को देखते हैं। 40 नंबर है, इनमें से कौन पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है? ठीक है, तो पर्यावरण का भौतिक घटक कौन नहीं है? तो देखते हैं, उच्चावच, ये तो आपका पर्यावरण का भौतिक घटक है, मतलब कि जो खुद से हुआ है, पर्यावरण प्रकृति के द्वारा हुआ है, उसके लिए आपका जो है मानव जिम्मेदार नहीं है। तो उच्चावच के लिए मानव जिम्मेदार नहीं होता है। मिट्टी, मिट्टी के लिए भी मानव जिम्मेदार नहीं है, खुद प्रकृति की देन है। जल राशियाँ, ठीक है, वाटर बॉडीज, इसके लिए भी पर्यावरण ही देन है। बात करेंगे बस्तियां, जिसको हम लोग सेटलमेंट बोलते हैं, तो ये मानव निर्मित है। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बस्तियां। ठीक है, आप देख लीजिए कितना क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। एंड आई होप कि आप पास हो गए होंगे इजीली। एंड जो भी हो कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये बताइएगा कि आप अगला जो वीडियो है किस टॉपिक पे पाना चाहते हैं। दोस्तों मैं अब आप थोड़ा सा सीरियसली बात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। तो आज विदा लेता हूं, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आपका कोई दोस्त पढ़ाई कर रहा हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए जाते हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके स्टडी में। बाकी आपकी मर्जी यार, क्या ही बोलूँ, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।